दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का तगड़ा हल्ला बोल, किसान अब ऑनलाइन करेंगे आंदोलन। वहीं सर्वे में बड़ा खुलासा, पीएम मोदी के मुकाबले ममता दीदी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंद, हिंदुओं ने भी जताया पहले से ज्यादा भरोसा। वहीं कोरोना संकट पर बोली सोनिया गांधी, सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार हुई फेल। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे डॉक्टर हर्षवर्धन, बोले कोरोना से लड़ो पीएम मोदी से नहीं। वहीं बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। वहीं कोरोना राहत के रूप में अब हर परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। वहीं पी चिदंबरम का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। वहीं ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, बोली जनता का फैसला माने और हमें काम करने दें। वहीं राजस्थान में 15 मई तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन, शादी समारोह पर पूरे तरीके से रोक। वहीं टीकाकरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, पूरे देश में एक कीमत की मांग। वहीं कर्नाटक और गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, 15 दिन रहेगा सब कुछ बंद। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का तगड़ा हल्ला बोल, किसान अब ऑनलाइन करेंगे आंदोलन। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन का संघर्ष जारी रखने के लिए किसान नेता अब ऑनलाइन आंदोलन करेंगे। किसान नेताओं की सोच है कि धरना स्थलों पर किसानों की संख्या को सीमित रखकर उन्हें घर से ही प्रोटेस्ट फ्रॉम होम और ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे किसानों को कोरोना के संकट से भी बचाया जा सकेगा। तो वहीं ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी रखकर केंद्र सरकार पर विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव भी बनाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव और यूपी पंचायत चुनावों में भाजपा की हुई करारी पराजय को अपनी जीत बता रहे किसान नेता अपना आंदोलन कमजोर होने नहीं देना चाहते। लेकिन इस कोरोना काल में किसानों की कम होती भागीदारी के बीच आंदोलन को चलाते रहना भी किसान नेताओं के लिए एक नई चुनौती बन गया है। यही कारण है कि किसान नेता अब प्रोटेस्ट फ्रॉम होम और ऑनलाइन प्रोटेस्ट का आइडिया अपना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता सिंगू बॉर्डर पर एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में आंदोलन को आगे बनाए रखने के स्वरूप पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक के बाद ही आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तय की जाएगी। एक शीर्ष किसान नेता ने कहा कि सभी किसान नेता इस बात पर एकमत हैं कि पश्चिम बंगाल और यूपी के पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार में किसान आंदोलन का भारी प्रभाव है। किसानों को लग रहा है कि अगर भाजपा पर इसी तरीके का दबाव बनाए रखा जाए तो आने वाले दिनों में उसे विवादित नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही कारण है कि इस मुकाम तक पहुंच चुके किसान आंदोलन को अब किसान नेता किसी भी तरीके से कमजोर होने नहीं देना चाहते। लेकिन पहले खेतों में कटाई और अब कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच धरना स्थलों पर आ रहे किसानों की संख्या काफी कम हो गई है। ऐसे में अब किसान नेताओं के सामने आंदोलन को उसी तेजी के साथ बरकरार रखने की चुनौती बन गई है। यही कारण है कि किसान नेता अब नए तरीके इस्तेमाल कर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते जारी रखना चाहते हैं। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, पीएम नरेंद्र मोदी के मुकाबले ममता दीदी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा पसंद, हिंदुओं ने भी जताया पहले से ज्यादा भरोसा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी तीसरी बार काबिज हो गई हैं। चुनाव के बाद हुए पोस्ट पोल सर्वे में भी ममता बनर्जी कई मायनों में पीएम नरेंद्र मोदी से आगे नजर आई। इन चुनावों में नागरिकता कानून और एनआरसी समेत कई मुद्दों का असर देखने को मिला। असम में 53% लोग और केरल में 62% लोग नागरिकता कानून के विरोध में नजर आए, जबकि बंगाल में 38% और तमिलनाडु में 36% लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध किया। आपको बता दें कि इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता पीएम नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा है। सर्वे के दौरान जब हमने लोगों से पूछा कि पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में सबसे ज्यादा वो किसे पसंद करते हैं, इस पर राज्य के 45% लोगों ने कहा कि वो ममता दीदी को मोदी से अधिक पसंद करते हैं, जबकि मात्र 29% लोगों ने कहा कि वो मोदी को ममता दीदी से ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि ममता दीदी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और इस बार लोग ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आप भी ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कोरोना संकट पर सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोले सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार हुई फेल। जी आपको बता दें कि देश की मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि प्रणाली विफल नहीं हुई बल्कि मोदी सरकार ही विफल हो गई है, क्योंकि भारत के पास कई ताकत और संसाधन हैं। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि मोदी सरकार उन संसाधनों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में विफल रही। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में
हाल ही में आए चुनावों के परिणामों पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति परिणाम चुनाव का विश्लेषण करेगी। मनमोहन सिंह और राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये सभी उपयोगी पहल बहरे कानों पर गिरी है, जो सुनाई नहीं दी, क्योंकि सरकार ने उन पर कोई भी सार्थक प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कहती है कि ये सरकार बनाम हम की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम बनाम कोरोना के बीच की लड़ाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस स्थायी समितियों की बैठकों की मांग करती है। इस संकट से निपटने में सक्षम, शांत और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मोदी सरकार की उदासीनता और अक्षमता के कारण राष्ट्र डूब रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की असमान टीकाकरण नीति लाखों दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ गरीबों और हाशिए पर रहने वालों को बाहर कर देगी। मोदी सरकार को नैतिक दायित्व और लोगों के प्रति अपने शपथ कर्तव्य को देखकर ये बहुत चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि सिस्टम नहीं बल्कि मोदी सरकार फेल हो गई है। और ये बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे डॉक्टर हर्षवर्धन, बोले कोरोना से लड़ो, पीएम मोदी से नहीं। ये आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस ट्वीट पर अब वॉक युद्ध शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टेलीफोन बातचीत के दौरान केवल अपने मन की बात करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री को कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हेमंत सोरेन जी शायद अपने पद की गरिमा को भूल गए हैं। कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर देश के पीएम पर कोई बयान देते समय उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस महामारी का अंत सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने मन की भड़ास पीएम मोदी पर निकालना निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट काल में जहां पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खजाने खोल दिए हैं, तो वहीं झारखंड सरकार ने अपने खजाने का मुंह बंद कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने हेमंत सोरेन पर तगड़ा हमला बोला। कहा कि हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि सारा काम केंद्र सरकार करे। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़िए, लेकिन पीएम मोदी से नहीं। और ये बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मृत्युंजय पाल ने अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पॉल ने दोनों पर पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोनों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। और ये बड़ी खबर, कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। ये आपको बता दें कि एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्टालिन ने अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4-4 हजार रुपए प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त मई महीने में दी जाएगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कार्ड होल्डर्स का निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधित उपचार का खर्च वहन करेगी और सभी महिलाओं के लिए राज्य में बिल्कुल फ्री में यात्रा कर दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं और उसके तुरंत बाद उन्होंने हर परिवार को 4-4 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों से झाड़ा पल्ला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति के बद से बदतर होने का दावा किया है और आरोप लगाया है कि इस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि महामारी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति एक जटिल कड़वा सच है, लेकिन सरकार अब भी इनकार कर रही है। तमिलनाडु में 45 साल के अधिक उम्र वाले सभी लोगों को पहली खुराक नहीं मिल रही है और दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या बहुत छोटी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के बीच के किसी को भी टीका नहीं लग रहा है। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है।
अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, बोली जनता का फैसला माने और हमें अपना काम करने दें। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें अपना काम करने दें। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और आग दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आपसे अब झगड़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बुधवार को मैंने सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शाम 7 बजे तक केंद्र की ओर से मुझे एक पत्र मिल गया था। उसमें लिखा था कि गुरुवार सुबह केंद्रीय टीम बंगाल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी केंद्रीय टीम ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बारे में जानकारी लेने आई है, लेकिन मेरे प्रधान मुख्यमंत्री बनते ही ये टीम बंगाल आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि केंद्रीय टीम हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के मामले और दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में भी इतनी तेजी दिखाए। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद हिंसा में मारे गए 16 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं जानती हूं कि इन पैसों से उनका अपना वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन इससे परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। मृतकों में एक संयुक्त मोर्चा से थे और बाकी भाजपा और टीएमसी के समर्थक थे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से अपील की है कि अच्छे विचारों को साझा करें। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में बहुत सारे फर्जी वीडियो सर्कुलेशन में हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम के भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल से त्रस्त होकर लोग असम में आते हैं। हालांकि इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि जब भी असम में कुछ बवाल मचता है तो वहां के लोग बंगाल की तरफ दौड़ते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कूच बिहार में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां पर भाजपा जीती है वहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में 25 मई तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन, शादी समारोह पर रोक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। ये आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस दौरान शादी समारोह पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। राज्य ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। सरकार द्वारा बयान में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 मई तक अब संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और ये बड़ी खबर, टीकाकरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, पूरे देश में की एक कीमत की मांग। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार देश में कोरोना वायरस टीकाकरण की एक समान नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार ने मांग की है कि तीसरे चरण के टीकाकरण में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों की व्यवस्था को खत्म किया जाए और एक दाम पर राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए। बता दें कि कोरोना वायरस टीकों की कीमत को लेकर कई राज्यों ने आपत्ति जताई है। देश में कोरोना केस बढ़ने के बाद 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण कराने का फैसला किया है। सरकार ने पहले और दूसरे चरण के टीकाकरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करा दी है। वहीं तीसरे चरण के लिए और स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। यहां तक कि वैक्सीन की एक खेप रूस से भारत पहुंच चुकी है। हालांकि रूसी वैक्सीन की कीमत को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दूसरी ओर ऑक्सीजन कोटे को लेकर भी ममता सरकार ने केंद्र से सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है। तो वहीं टीकाकरण नीति के खिलाफ अब टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और मांग की है कि पूरे देश में टीके की एक कीमत होनी चाहिए। और बड़ी खबर, कर्नाटक और गोवा में लगा संपूर्ण लॉकडाउन, 15 दिन सब कुछ रहेगा बंद। ये आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आदेश के अनुसार 10 मई सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो 24 मई की सुबह 6 बजे के बाद खत्म होगा। इस दौरान राज्य में सब कुछ बंद रहेगा। आपको बता दें कि इससे कुछ देर पहले गोवा में भी राज्यव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर
कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसे कर्फ्यू का नाम दिया है। आदेश के अनुसार राज्य में 9 मई से अगले 15 दिनों तक यानी 23 मई तक गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी और किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के टेक अवे ऑर्डर के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक और गोवा में भी संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसी शिवसेना, बताया राजनीति का रक्त रंजित रूप। ये आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल में चुनाव रिजल्ट सामने आने के बाद हिंसा की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। कल केंद्रीय मंत्री के काफिले पर भी हमला किया गया। इस बीच शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हिंसा से राजनीति का रक्त रंजित रूप उजागर हुआ है और ये दिखाता है कि लोकतंत्र के बजाय ताकत तथा बाहुबल का शासन कायम है। पार्टी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार दोनों पर समान रूप से है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल में वास्तव में क्या हो रहा है और इसके पीछे किसका अदृश्य है, ये चीजें सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन को लेकर कोविन पर हुआ बड़ा बदलाव। अब मिलेगा 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड, उसी से लगेगा कोरोना का टीका। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। करोड़ों लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में नए रजिस्ट्रेशन जारी हैं। इस बीच कई शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने कोविन पर बड़ा बदलाव कर दिया। 8 मई से कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अब 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा, जिसे दिखाने पर ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि आज देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,14,000 नए मामले सामने आए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए और कोरोना वायरस से देश मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।